नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मजबूर इंसान की कहानी है जो भगवान में विश्वास रखने के बाद भी सुखी नहीं था। इसलिए हार कर उसने भगवान में विश्वास रखना छोड़ दिया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसका विश्वास और बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति था। मुंबई में एक जगह उसकी चाय की छोटी सी एक दुकान थी और गोपाल वहीं पर पास में ही एक झुग्गी में रहता था। गोपाल एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे चाय की दुकान लगाए हुए, लेकिन वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी चाय की दुकान ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। गोपाल का एक लड़का और एक लड़की भी थे जो रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करवाने आते थे। गोपाल मन का इतना अच्छा था कि वो रोज ही अपनी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं, बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वो कभी भी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया और न ही तुम इस मंदिर के आगे कभी भी ईश्वर को नमस्कार करते हो। ऐसा क्यों गोपाल? क्या तुम उस ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपनी ही किसी बात से नाराज हो? बोलो गोपाल। तब गोपाल ने अपनी नम आंखों से उस बूढ़ी औरत से ये कहा कि माँ, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता, सब झूठ है। मैं भी भगवान को पहले दिल से बहुत ज्यादा मानता था और रोज सुबह उनकी पूरे मन से पूजा भी किया करता था। लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पाई और कई लोगों के पास तो मेरे चाय के उधार के पैसे भी पड़े हैं और वो है कि मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में ही नहीं आता। ये भगवान भी मेरी कोई सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही गोपाल वहां से जाने लगा, वैसे ही उस बूढ़ी गरीब औरत ने गोपाल को रोकते हुए कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। तुमने भगवान पर विश्वास और उनकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया है, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की बहुत सेवा की है। इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नज़र तुम पर अवश्य पड़ेगी और उस दिन सब ठीक भी हो जाएगा। तभी उस गरीब औरत की बात सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ गोपाल उससे कहता है, माँ जी, पहली बात तो इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, और अगर भगवान है तो मैं उसे तब मानूंगा जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जी, अब मेरे पास काम करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इतना कहकर गोपाल आंखों में आंसू लिए अपनी दुकान की तरफ चला गया। तभी वो बूढ़ी औरत उस चाय वाले के लिए मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, गोपाल एक अच्छा इंसान है। वो चाहे आपकी बात नहीं मानता, मगर वो हमेशा ही आपके ही चलाए हुए रास्ते पर चलता है। इसलिए प्रभु, उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना गोपाल का आपके साथ साथ स्वयं की मेहनत और ईमानदारी पर से भी विश्वास उठ जाएगा। तब कुछ दिनों के बाद ही शाम के समय गोपाल अपनी दुकान को हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा था। वो दुकान गोपाल के पिताजी की थी, लेकिन अब उसे मजबूरी में वहां से जाना पड़ रहा था। दुकान हटाते समय गोपाल की आंखों में आंसू आने लगे और फिर गोपाल चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहां एक गहरा गड्ढा खोदने लगा। जैसे ही गोपाल ने गड्ढा खोदा, उसे वहां एक कठोर सी चीज दिखाई दी, और जब उसने वो गड्ढा पूरी तरह से खोदा तो उसने वहां एक पीतल की पेटी देखी। और जब गोपाल ने उस पेटी को खोला तो वो उसे देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। अब गोपाल को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है, और तभी गोपाल को उस बूढ़े गरीब की कही सारी बात याद आने लगी।
उसने कहा था कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। और अब गोपाल अपनी पत्नी के आगे ये कहकर रोने लगा कि न जाने मैं कब से भगवान की निंदा करता आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी का ही था। न मैं भगवान से नाराज होता और न ही मैं गांव जाने के लिए उस चाय की दुकान को हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब गोपाल अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर में गया और भगवान की पूजा करके उनका धन्यवाद किया। और बाद में उसने उस मंदिर में बाहर बैठी उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और उनको उसी समय अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उनसे गोपाल ने कहा कि माँ, आज से आप मेरे घर में ही रहेंगी, अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, ईश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए, ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास, कर्म और पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो। दोस्तों, कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।